हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है एक बार फिर सजन राइडर ब्लॉग में। जैसा कि आप जानते हैं कि वो एमटी थी, तो एमटी की आज फर्स्ट सर्विस आ गई है। तो अब मैं जा रहा हूँ कि एमटी की सर्विस कराने के लिए, और देखते हैं कि रास्ते में क्या कैप्शंस मिल सकते हैं, क्या रिएक्शन मिलेंगे पब्लिक के। अब पहाड़ और यहाँ पे खड़ी है मेरी में एमटी। देखिए क्या कंडीशंस फिलहाल अभी और सुनिए। और इसकी सुपर पावर बढ़ाने के लिए आज इसकी फर्स्ट सर्विस होने के लिए जा रही है। और चलते हैं, ब्लॉग बने रहें, ब्लॉग को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम रास्ते में। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। और यहाँ पे स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तो कुछ बच्चे मुझे देख रहे थे बहुत अच्छी तरह से। देख सकते हैं आप क्या रिएक्शन है पब्लिक की। खूब निगाहें कड़ा के देख रहे थे बच्चे, तो मुझे अच्छा सा लग रहा था उस टाइम पे। तो मैं चलते चलते फिर रास्ते में पहुँचा। तो मैं आप देख सकते हैं कुछ बच्चे हमारी पुरानी यादें ताज़ा करा रहे थे, जबकि जिस टाइम हम स्कूल या कॉलेज जाते थे तो उस टाइम पे कुछ ऐसे रिएक्शन होते थे। और रास्ते में चलते चलते हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। जैसे बच्चे जा रहे थे तो पुरानी यादें आ रही थी। हम भी कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले ऐसे ही स्कूल जाते थे, इसको ऐसे ही कॉलेज जाते थे। तो चलते चलते हम आ गए दादर जीटी रोड पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम मिलता है हमेशा। काफ़ी इसे हम ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्रॉसिंग करी, जैसे मैंने क्रॉसिंग करी तो क्रॉसिंग करने के बाद मैं आ गया था मेन रोड पे। और मुझे यहाँ अभी तक गाज़ियाबाद जाना था। रास्ता बहुत ही था, मुझे लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर जाना था। गाज़ियाबाद सर्विस पे मेरठ रोड पे ही सर्विस सेंटर था यामा का, जहाँ मुझे पहुँचना था। और ये जीटी रोड है, यहाँ पे मैंने खूब बाइक दौड़ाई। दौड़ते मेरे पास नहीं था, तो फिर आगे जाके देखा तो लाल कुआं के पास वहाँ पर जाम नहीं मिला। जाम मिलने के बाद में कुछ रिएक्शन मिले, और चलते चलते जैसे मैं लाल कुआं के पास आया, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ था। तो मैंने धीरे धीरे बाइक यहाँ से निकाल ली और लाल कुआं के पास आया। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी भी होती है, पुलिस वाले भी होते हैं। तो फिर भी ट्रैफिक होने के कारण यहाँ पे बाइक ज़्यादा तेज़ नहीं चला पा रहा था, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे इस ट्रैफिक को क्रॉस करता चला गया। क्रॉस करते करते ये मैं गाज़ियाबाद लाल कुआं मैंने क्रॉस कर दिया। तो मैं लाल कुआं की जो स्टेज होती है वहाँ पहुँच गया था। और यहाँ पे तो मेरी बाइक जो स्कूल के स्टूडेंट्स जा रहे थे, इनसे टच होने से, इनमें लगने से बची की थी। तो बस मैंने धीरे धीरे यहाँ से बाइक निकाली और चलते चलते हम चलते रहे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक होता है तो क्रॉसिंग में भी दिक्कत होती है लोग बागों को। तो हम कंटिन्यू रास्ते में चलते रहे। चलते चलते हम लाल को हमने क्रॉस कर चुके थे। फिर आगे हमने देखा तो बहुत सारे रिएक्शन आगे भी थे। धीरे धीरे हम चलते रहे। फिर रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ था चारों तरफ, लेकिन बाइक धीरे धीरे चलानी थी। हम ज़्यादा तेज़ में चला सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाग जो पब्लिक थी वो हमको देख रही थी, क्योंकि एमटी की कुछ लुक मैंने चेंज कराने के लिए भी जानी थी। तो चलते चलते रास्ते में कुछ पब्लिक मिली। जैसे आप देख रहे हैं, ये बच्चा भी कुछ नज़रें कड़ा के देख रहा था बाइक को, क्योंकि सभी की ड्रीम बाइक होती है MT-15। देखने के बाद हम फिर धीरे धीरे स्लोली चलते रहे। और सामने देखा तो कुछ क्या, एक पापा की परी यहाँ पर जा रही थी। तो ये जाके बहुत तेज़ बाइक स्कूटर चला रही थी। मैंने इसको काफ़ी टाइम से देख रहा था। तो फिर मैंने इससे थोड़ी बाइक अपने आगे निकाली। आगे निकालने के बाद मैं स्लोली देखकर चलता रहा, लेकिन मैं इसको मिरर में देख रहा था तो काफ़ी तेज़ ज़्यादा अपनी स्कूटर चला रही थी। और सीटिंग भी इसकी इतनी अच्छी नहीं थी जो अच्छी तरह से कंफर्टेबल बैठी हो, लेकिन ये पूरी तरह से आगे की तरफ बैठी हुई थी। बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसकी लड़कियाँ स्कूटर चलाते हैं। स्कूटर चलाते ये मेरे पास ही आ गई थी। मैंने इसको साइड दे दिया था। मिरर में देखते तो मैं काफ़ी टाइम से उसको मिरर में देख रहा था। एकदम इसने मुझे ओवरटेक करा और सामने आ गई। और ये फिर धीरे धीरे चलते रहे, क्योंकि आगे धीरे धीरे कुछ ट्रैफिक लगा हुआ था, तो ज़्यादा तेज़ नहीं चला पा रही थी पापा की परी, लेकिन फिर भी काफ़ी तेज़ चला रही थी। बट मैंने कुछ नोटिस करा, जो इसकी सीटिंग है वो बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि बैठने का तरीका इसके पास नहीं था। अच्छे से कंफर्टेबल होकर सीट होती तो अच्छे नॉर्मली चला पाती, लेकिन यार चलाती बहुत तेज़ है पापा की परी बाइक को, स्कूटरी को। समझ रहे हो ना। मैंने सोचा चलो छोड़ो, कोई नहीं, कुछ बोलना ठीक नहीं है, रास्ते में कुछ बोल नहीं सकते थे हम। और फिर मैंने इसको जाने दिया। फिर मैंने सोचा मैं इसे ओवरटेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे सामने रहेगी तो कुछ न कुछ मेरे दिमाग में चलता रहेगा, कुछ न कुछ बातें निकलती रहेंगी। फिर ओवरटेक करके मैं इससे आगे आ गया। और आगे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सम ट्रैफिक से लगे होते, कुछ रेड लाइन्स थी। पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। और यहाँ पर रेड लाइन थी, तो हम रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम रुके, तो हमने देखा था पब्लिक यहाँ पे हमें भी देख रही थी, क्योंकि कैमरा फ़ोन में लगा हुआ था, हेलमेट में लगा हुआ था। तो हेलमेट कुछ रिएक्शंस यहाँ पे थे, जैसा हमने देखा। फिर जैसे रेड लाइन क्रॉस
स्टॉप हुई तो हमने यहाँ पे क्रॉस लेना था, राइट हैंड पे में जाना था, क्योंकि ये गाज़ियाबाद का चौधरी गोल चक्कर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे ट्रैफिक रेड लाइन होती है। तो फिर हमें क्रॉस करना था, हम राइट हैंड पे जाके मेरठ रोड पर जाना है, जो कि पुराने बस अड्डे से बहुत ज़्यादा आगे था। तो आज बाइक की सर्विस करानी है, तो मुझे आपको बाइक की सर्विस भी दिखानी थी कि फर्स्ट सर्विस कैसे होती है। तो ट्रैफिक यहाँ पे क्रॉस करा हमने, अपने हाथ पे अपनी बाइक ली, बाइक चल लेने के बाद हम यहाँ से निकल गए और गाज़ियाबाद में हम एंटर कर चुके थे। गाज़ियाबाद में यहाँ पे पब्लिक जाम बहुत रहता है मोस्टली, क्योंकि ट्रैफिक का रोल, बट यहाँ पे रोल भी अच्छे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस के रूल्स भी अच्छे हैं। तो हम धीरे धीरे चलते रहे, चलने के बाद में मैं आ गया था पुराने बस अड्डे के पास में, जो कि यहाँ पे जो पुराना बस अड्डा है, ये पुराने बस अड्डे के सामने ही यहाँ पे संतोष हॉस्पिटल बना हुआ है, जो कि बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। देख सकते हैं ये सामने, ये है संतोष हॉस्पिटल, जो कि गाज़ियाबाद पुराना बस अड्डे के नाम से मशहूर है। लेकिन ये जो हॉस्पिटल है काफ़ी पुराना और बड़ा हॉस्पिटल है। कुछ सालों पहले मेरा भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर पाया था, क्योंकि घर से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है, लगभग 22-28 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो यहाँ पे मैं रोज़ाना अप डाउन भी नहीं हो सकता था। और यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ था, ऊपर फ्लाईओवर थी, लेकिन मुझे सामने जो मेरठ रोड है उसके पास वहाँ पे जाना था। तो धीरे धीरे हमने इस रोड को भी क्रॉस करते रहे करने के बाद में तो ये ट्रैफिक भी हमें क्रॉस करनी थी। और ये जो फ्लाईओवर के नीचे की ट्रैफिक थी, यहाँ पे काफ़ी जाम रहता है, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है, क्योंकि तीनों तरफ से आउट ऑफ स्टैंडिंग इन स्टैंडिंग रहती है। तो धीरे धीरे स्लोली हम इसको क्रॉस क्रॉस करने के बाद में मुझे सामने राइट हैंड क्रॉस करके सीधे लेफ्ट हैंड पे लेना था। और लेफ्ट हैंड पे लेने के बाद में जैसे मैं टर्न लिया तो फिर मैं आ गया था जो मेरठ बाईपास रोड है, ये मेरठ बाईपास रोड पे जाना था, क्योंकि जो यामा का जो सर्विस स्टेशन था, जो एजेंसी थी, वो यहीं पे मेरठ रोड पे थी। यहीं से जो बाइक मैंने ली थी तो मुझे वहीं पे पहुंचना था और मैं इसी रोड पे आ गया था। काफ़ी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बचा हुआ था। तो चलते एक रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन लगा मुझे, काफ़ी हंसी है देखने, क्योंकि जो बुलेट जा रही है इस पर दो बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ये दोनों लोग जो बुलेट पर बैठे हुए थे काफ़ी हैवी थे। बुलेट मोटरसाइकिल ऐसा लग नहीं रही थी कि ये बुलेट ही है, ऐसा लग रहा था कि कोई टीवीएस की जो की गाड़ी होती है उसको चला रहा हो कोई। तो काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस लग रही थी, लेकिन इनका बॉडी देखने के बाद में ऐसा लग नहीं रहा था कि ये बुलेट पर जा रहे हैं, क्योंकि बुलेट की इसने पूरी वही बदल रखा था, चेंजेस कर दी थी पूरी बुलेट बैठने के बाद। तो सामने चलते रहे चलने के बाद फिर एक और फ्लाईओवर आया जो राइट हैंड पे जाकर मुझे लेफ्ट हैंड लेना था। और सामने हो गए मुझे भगवान जी के दर्शन। फिर मैंने भगवान जी को प्रणाम करा, जो माता रानी साथ थी। लेकिन पीछे देखा तो भगवान जी के पीछे जो गाय थी उसके 5 पैर थे। कुछ अनोखी ही रचना थी भगवान की। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं। तो फाइनली मैं पहुंचने वाला था यामा शोरूम पे, और फाइनली मैं आ गया था यामा शोरूम पे। जैसे कि यहाँ से सिर्फ कुछ ही मीटर भी था, और मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड का टर्न लिया और आगे थी सामने यामा एजेंसी। देख सकते हैं आप, सामने यामा एजेंसी आ गई है। और मैंने बाइक को यहाँ पे साइड लगाया, सामने बैठे थे गार्ड साहब। गार्ड साहब के पास जाने के बाद मैंने फिर टोकन बनवाना था। टोकन बनवाने के बाद फिर बाइक की सर्विस का जॉब कार्ड बनवाया, और फिर बाइक आ गई नीचे सर्विस के लिए रेडी हो गई थी। और जैसे कि भैया बाइक को लेके आए थे, भैया ने बाइक को नीचे लाया, और हम देख सकते हैं सब शोरूम है। शोरूम में काफ़ी ज़्यादा यामाहा की जितनी बाइक्स हैं सब यहाँ पे थी, R15 वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे मेरी बाइक को स्टैंड कर लिया, एमटी को स्टैंड बाइक करने के बाद ये सर्विस के लिए रेडी हो गई थी। और जो भैया महेश भैया थे यहाँ पे सर्विस करने लग गए थे, बाइक की अच्छे से क्लीन करना था। तो बाइक को सभी अच्छे से क्लीन करना था, जितने पार्ट्स हैं वो अच्छे प्रिपेयर कर रहे थे। मुझसे बोल दिया गया कि आप वेटिंग एरिया में बैठ दो, और ये था यामा शोरूम की वेटिंग एरिया। यहाँ पे देखा तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, सामने एसी चली हुई थी, टेम्परेचर भी मेंटेन कर रखा था। और सामने था मेरे साथ सनी, जो कि जिसको बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लग रही थी और पानी पी रहा था। पानी पीने के बाद मैंने से बोला चलो यहीं पर रुक जाते हैं, काफ़ी टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है इन लोगों ने, एसी लगी हुई है, सुविधा है प्रॉपर, अच्छा बना हुआ है वेटिंग एरिया भी। और सामने जो ट्रांसपेरेंट मिरर लगा हुआ था, जिससे कि अपनी बाइक की सर्विस कंटिन्यू देख सकते हैं किस तरीके से हो रही है, कुछ गड़बड़बाजी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। और यहाँ पे अच्छे जल्दी से बाइक होगी। बाइक होने के बाद में बॉस कराया, बॉस कराने के बाद अच्छे ने इस भाई ने अच्छे से बाइक को बॉस करा, और फाइनली मेरी बाइक हो गई थी रेडी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि कैसी लुक है इसकी फर्स्ट सर्विस होने के बाद में, और फाइनली इसकी बहुत ज़्यादा सुपर पावर बढ़ चुकी थी।